जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक घर में दोनों सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा, बहू, कल से पुरुषोत्तम मास लग रहा है, तो मैं सुबह से ही पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी रोज। बहू ने पूछा, माताजी, ये पुरुषोत्तम मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली, जिस महीने संक्रांति नहीं होती उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कुछ लोग इसे अधिक मास और मल मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। सास की बातें सुनकर बहू बोली, माता जी, ये नारायण, तारायण और पारायण कैसे करते हैं। सास बोली, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तालाब में नहाने के बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, ध्रुव तारा का दर्शन करो। पारायण मतलब रामायण को मास पारायण करो, यानी रामायण को एक मास में पूरा पढ़ो। रामायण जी का मासिक पाठ करो। बहू बोली, फिर तो माता जी मैं भी पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। तो सास बोली, अरे नहीं, अगर तू भी नहाएगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। सास की बातें सुनकर बहू बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी 4 बजे उठी और तालाब में गई नहाने। बहू भी उनके साथ ही उठ गई और मटके के नीचे का कुंडे का पानी भरकर उसमें नहा लिया। नहाने के बाद नारायण और तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी किया, कहीं सासू जी आ गई तो डांटेगी। ऐसा करते करते 2 दिन निकल गए। साथ में काम भी करती रहती। रोज कुएं का पानी भरने जाती, गुंडी बेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन की बात है, कुएं का पानी लेने गई तो उससे बेड़ा उठ नहीं रहा था। रोज तो उठाकर ले जाती थी, पर आज जाने क्यों नहीं उठ रहा है। बहू सोच में पड़ गई। इधर उधर देखा तो एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और कहा, भाई, मुझसे ये गुंडी बेड़ा उठवा दो। रोज तो उठा लेती हूँ, पर आज नहीं उठ रहा है। उस लड़के ने उस बहू की मदद कर दी। साथ साथ चलता जाए और कहता जाए, सासू नहाव उंड और बहू नहाव कुंड। 1 दिन 2 दिन रोज का ये नियम बन गया। बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता जाता, सासू नहाव उंड और बहू नहाव कुंड। एक दिन बहू ने उससे पूछा, भाई, तुम ऐसा क्यों बोलते हो। वह बोला, तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा, तुम्हें कैसे पता है और तुम्हारा नाम क्या है। वह बालक मधुर मुस्कान से बोला, मेरा नाम दामोदर है, और कहते ही अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखती ही रह गई। भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ़ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। इधर सासू जी को 20-25 दिन हो गए पुरुषोत्तम नहाते हुए। उसने बहू से कहा, कल मैं पुरुषोत्तम का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5 पकवान बनाना। अब बहुत चिंता में पड़ गई कि पुरुषोत्तम तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। सोचते हुए रात निकल गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई कुएं पर। देखा तो दामोदर वहीं खड़ा था। उसने उसे अपनी समस्या बताई। दामोदर ने कहा, बहन, चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊंगी। तो दामोदर बोला, कुछ नहीं, 2 थाली परोसकर तुलसी वृंदावन में रख देना, घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है। दूसरे दिन भी जल्दी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए। सासू जी ने कहा, बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू ने जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस कर रख दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। घंटी बजाते ही राधा कृष्ण आ गए बहू के लिए जोड़ा जीमने। रसोई में बैठकर भोजन करने लगे। बहू भाग भाग के सास जी के जोड़े को भी परोस रही और रसोई में बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा, सासू माँ ने तो जोड़े को पैसे कपड़े सब दे रही है। अंदर जाकर सोचने लगी, मैं दामोदर को क्या दूंगी। बहू के मन की बात भगवान समझ गए। तुरंत बोले, तुलसी लाकर मेरे हाथ पे रख दो।
बहू झट गई और तुलसी का पत्ता लाई। राधा दामोदर जी के हाथ पर रखा। देखा तो तुलसी जी तो सोने का टका बन गई। मजे में दोनों जोड़े जीम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा, चल बहू, अपन दोनों भी भोजन कर लेते हैं। रसोई में गई तो देखा 2 थाली भरी, हीरे मोती माणिक कलश भी सोने का हो गया और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह भी मिले। सासू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, अरे बहू, तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के साथ आए। सास बहू दोनों का पुरुषोत्तम मास संपन्न हो गया। कहते सुनते हुंकारा भरते कहानी पढ़ते सभी भाई बहनों का पुरुषोत्तम मास सफल हो। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।